वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 22 जून और 22 जून 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे गोडवाड़ देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित। 26 और 27 जून 2023 को 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन और प्रदेश की ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे इस क्लास में। डेली 8 बजे संडे के दिन वीकली और फिर आपको मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा राजस्थान की किस महिला ने पोलैंड में आयोजित वुमेन टेक समिट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? तस्नीम महजबीन। प्रदेश के किस जिले में हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी सीएम ने दी है? जोधपुर। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान की कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर किस देश के सहयोग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की खोज करेगा? स्विट्जरलैंड। और रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 52 किलो वर्ग में सिल्वर पदक जीता? पूजा गुर्जर ने। जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उदयपुर की किस संस्थान को पहला पुरस्कार दिया गया? तो अर्पण सेवा संस्थान। और प्रदेश में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस थीम पर बनाया गया? हर घर आंगन है योग। ये थे कल के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैंने नानक क्लासेस यूजर नाम से है, उसमें दे दी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये जो अपनी नानक क्लासेज की वार्षिक करंट अफेयर चल रही है नानक क्लासेज ऐप के अंदर, जनवरी से दिसंबर 2023, इसमें ये डेली आपको टेस्ट मिल जाता है। डेली, वीकली, मंथली और फिर मंथली पीडीएफ मिलती है। तो सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ उपलब्ध है, क्योंकि आपका एग्जाम है 30 जुलाई को, तो आपके लिए तो किफायती साबित होगी। अब स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्थित गोडवाड़ देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने की मंजूरी दी है? तो ये है पाली के अंदर। कहाँ पे? पाली के अंदर, क्योंकि 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा थी कि हम गोडवाड़ देसूरी में लेपर्ड यानी तेंदुआ संरक्षित क्षेत्र विकसित करेंगे। तो ये घोषणा की है पाली के अंदर। याद रखना, गोडवाड़ देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने की मंजूरी दी है। तो ये कहाँ पे है? पाली में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली के गोडवाड़ देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने को मंजूरी दी है। सिरोही जिले के संरक्षित वन क्षेत्र वाड़ा खेड़ा में जो कंजर्वेशन रिजर्व भी बन चुका है, अभी विकास कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों के लिए 5.15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। तो दो बातें आपके लिए क्लियर हो गई। एक तो पाली के अंदर गोडवाड़ देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा। दूसरा, सिरोही जिले के संरक्षित वन क्षेत्र वाड़ा खेड़ा में भी विकास कार्य करवाए जाएंगे। तो ये याद रखना, कुछ दिन पहले देश का पहला 51 संरक्षित क्षेत्र कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई थी? खिंचन है जोधपुर के अंदर, वो भी याद रखना। और वर्तमान में अगर कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें, ये तो है लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व गोडवाड़ देसूरी में। राजस्थान में वर्तमान में 27 वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 26 और 27 जून 2023 को 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजस्थान में लगभग संभाग स्तर पर किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। तो 26 और 27 जून को किया जाएगा उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? उदयपुर में 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान के किसानों को कृषि जगत की नवीन तकनीकों से रूबरू करवाने के उद्देश्य से आयोजित हो रहे संभाग स्तरीय किसान मेलों की श्रृंखला में उदयपुर संभाग का 2 दिवसीय संभाग स्तरीय किसान मेला 26 और 27 जून को उदयपुर में कृषि उपज मंडी सब यार्ड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में किसान मेलों का आयोजन 16 से 18 जून को जयपुर में, 26 से 27 जून को उदयपुर और 30 जून से 1 जुलाई के बीच जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। तो राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया। और जब कृषि की बात आए, कृषि बजट की बात आए, तो 2022-23 का जो बजट था वो पहली बार ऐसा हुआ कि सामान्य बजट से अलग पेश किया गया। उसमें 11 मिशन थे। फिर 2023-24 का बजट था, वो भी कृषि बजट अलग पेश किया गया। इसमें 11 में एक मिशन जोड़ के और टोटल कितने मिशन हो गए? 12 मिशन हो गए। तो ये आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया गया? तो वर्तमान में हमारे राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, वो माउंट आबू में रह रहे हैं। 15 दिन का उनका वहां पे प्रवास है। तो उस समय यहाँ इन्होंने क्या किया? माउंट आबू सिरोही के अंदर जो मेजर शैतान सिंह पार्क बना हुआ है, वहां प्रतिमा का अनावरण किया।
तो माउंट आबू सिरोही में मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की प्रतिमा का अनावरण राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किया गया। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर में हुआ था और मरणोपरांत 1963 में परमवीर चक्र मिला था। परमवीर चक्र मिला था मेजर पीरू सिंह जी और शैतान सिंह जी के दोनों के नाम पर, जो अंडमान निकोबार द्वीप में वहां पे इनके नामों का, क्योंकि परमवीर चक्र विजेता जितने भी थे उनका नामकरण किया गया। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चौथा प्रश्न, चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो ये 29, 7 जिलों के 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। और मैं आपको बता देता हूं कि भारत और हमारे प्रदेश के अंदर यानी पूरे देश में 2025 तक पूरे भारत को टीबी मुक्त करना है। इस लक्ष्य को लेकर लगातार प्रयासरत किया जा रहा है। अपने राजस्थान में टीबी को मुक्त करने के लिए निक्षय संबल योजना भी चल रही है। निक्षय संबल योजना, जिसके तहत आर्थिक सहायता के रूप में जो टीबी रोगी है उसको 500 रुपए आर्थिक सहायता दी जा रही है प्रति माह और भी दी जा रही है। तो टीबी को मुक्त करना है। राजस्थान में नारा है टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा। तो कुछ दिन पहले ही टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 मिला था। उसमें राजस्थान के 8 जिले शामिल थे। ठीक है, 8 जिले शामिल थे। उन 8 जिलों के अंदर कितने टोटल 8 जिले थे, उनमें से 4 जिलों को रजत पदक मिला था और 4 जिलों को कांस्य पदक मिला था। ये सारी विवरण जितनी भी घटनाएं अपनी बुक आ रही है 25 जून को लॉन्च हो जाएगी, 26 जून को ऑल राजस्थान में मिल जाएगी। आने वाली सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए, जूनियर अकाउंट, सूचना सहायक, संगणक, सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ओनली राजस्थान करंट अफेयर्स होगी। अब देखिए, ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने के लिए अगस्त 2022 से अप्रैल 2023 तक टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चलाया गया। इसके तहत टीबी रोगियों को जांच और उपचार परामर्श सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 7 जिलों की 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। अब ग्राम पंचायतें तो याद करने की जरूरत नहीं। जिले देखो, अलवर, चूरू, जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, बूंदी जिले की 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है अच्छे तरीके से कि राजस्थान के 7 जिलों की 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। अब देखिए, सुजस की कुछ रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट होती है ये मैं आपको रोज बताऊंगा, और जब संडे वीकली टेस्ट होगा इन्हीं में से प्रश्न बना के आपको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बना दूंगा। तो ताजा, एक तो पाली के गोड़वाड़ देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व घोषित होगा, ये क्लियर हो गया। ठीक है, एक तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा याद रखना, अभी बजट 2023-24 के अंदर मुख्यमंत्री ने वन क्षेत्रों में रोमांचक गतिविधियां शुरू करने के संबंध में घोषणा की थी। तो उसके एवज में अभी 9.74 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, जिसमें 12 जिले शामिल है। कितने? 12 जिलों के अंदर विभिन्न वन क्षेत्रों में गतिविधियां शुरू हो गई, जैसे अजमेर के तारागढ़ में, अलवर के चूहड़ सिद्ध में, बारां के रामगढ़ क्रेटर में, भरतपुर के ब्रज चौरासी क्षेत्र में, भीलवाड़ा के अमीरगढ़ में, और मंगरोप में, चित्तौड़गढ़ के हथीनी ओदी में, मेनाल में वाटरफॉल, दौसा का मेंढा और गोलमेल, और जयपुर का बुचारा और कचरावाला, और सिरोही का मात्र माता, सीकर का बालेश्वर, प्रतापगढ़ का धूनी माता और कमलेश्वर महादेव, और उदयपुर का नाल सांडोल क्षेत्र शामिल है। ये 12 जिले के ये वन क्षेत्रों में रोमांचक गतिविधियां शुरू की जाएगी, इसकी घोषणा की गई है। तो ये देखिए, तारागढ़, अजमेर, ये जवाई पाली जहाँ लेपर्ड है, सफारी है, तो ये आपको याद रखना है। एक और अपडेट नहीं, तम्बाकू निषेध पर चित्र बनाने और नारे लिखने पर शिक्षा विभाग से सम्मान। ये देखो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते, इनमें से एक आधी लाइन इंपॉर्टेंट बनती है, वो मैं आपको वीकली निकाल के दूंगा। टोबैको फ्री यूथ डिजिटल जागरूकता अभियान 2023, यानी दौसा जिले के अंदर टोबैको फ्री यूथ अभियान 2023 के तहत पेंटिंग बनाने और नारा लिखने वालों को चिकित्सा विभाग के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये ध्यान रखना। कहाँ, किस जिले के अंदर? दौसा के अंदर। फिर एक न्यूज है, राजस्थान में माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक, नवाचार, ये आपके सामने बीच में जो खड़े हैं ये हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं प्रसादी लाल जी मीणा। इन्होंने क्या कहा है, सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं व शिशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग के लिए एक मोबाइल ऐप करेगा, PCOM
PCTS मोबाइल ऐप शुरू किया जाएगा। ठीक है, याद करना। बाकी टीकाकरण करवाना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जांचें करनी है, वो सारी इसमें अपडेट होती रहेगी। इसके अलावा एक और न्यूज है, स्कूल शिक्षा विभाग की अनूठी पहल, शिक्षक पथ प्रदर्शक बनेंगे। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग होगी, क्योंकि अब ग्रीष्मकालीन अवकाश जैसे जैसे समाप्त हो रहा है, वापिस विद्यालय के अंदर रौनक शुरू हो जाएगी। तो राजस्थान में नए शैक्षणिक स्तर के राज्य के सभी सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों की आगामी कक्षाओं में विषय चयन के लिए कैरियर काउंसिल की जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने भविष्य की राह नामक एक नवाचार शुरू किया। ये इंपॉर्टेंट है, भविष्य की राह डायल फ्यूचर नामक शुरू किया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती जाहिदा खान के अनुसार इस नवाचार के तहत 28 जून से 5 जुलाई तक काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। तो इसको याद रखना, ये छोटी छोटी अपडेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कई बार पेपर में सीधी आ जाती है, क्वेश्चन बनाने की इनकी जरूरत नहीं है, तो याद रखना। टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिल रही है नानक क्लासेस शिव सर नाम से, और इस पे दोनों पे सेकंड ग्रेड स्पेशल भी आपको करंट इसमें पोस्टर के माध्यम से मिलता रहेगा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में कौन से खेल शामिल नहीं है। देखो, टेनिस बॉल वाला है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल इसमें शामिल है नहीं है। और ये पहले 23 जून को स्टार्ट होने थे, अब ये 10 जुलाई को दोनों खेल स्टार्ट होंगे। टोटल 9 खेल है, दोनों में 7-7 है खेल शामिल है, कुछ समान भी है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, प्रदेश के किस जिले में हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय खोला जाएगा। बीकानेर, अलवर, जोधपुर, नागौर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी। गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त हुए। 1 नवंबर 1956 को, सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, दरबारा सिंह। 4 थे, दरबारा सिंह, सुरेंद्र कुमार सिंह और शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रभा राव और निर्मल चंद जैन। 4 थे। राज्यों की केंद्र द्वारा नियुक्ति राज्यपाल की, तो कनाडा के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति हटाता राष्ट्रपति है, ट्रांसफर राष्ट्रपति करता है, जबकि शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तब राज्यपाल संपूर्णानंद थे, अंतिम में एम चन्ना रेड्डी थे। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा अपने राजस्थान में, तो इनको याद रखना। मैंने शाम को 9 बजे की क्लास में पूरी डिटेल बताई हुई है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रात की क्लास में मैंने विधानसभा पढ़ाया था आपको, और ऐप के अंदर टेस्ट आपको मिल जाता है, राजस्थान सामान्य अध्ययन। इसमें रोज शाम को 6 बजे टेस्ट मिलता है, टॉपिक पूरे सिलेबस डाला हुआ है, भी आज कौन सा टेस्ट होगा, और फिर 9 बजे क्लास। तो रात की क्लास जिसने देखी है वो क्वेश्चन के जवाब दे सकेंगे। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन रहे थे, यानी उपाध्यक्ष भी रहे थे, अध्यक्ष भी रहे थे, और प्रोटेम स्पीकर। तीन पद संभाल चुके हैं विधानसभा के। प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ। राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे, और संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं। पांचों के जवाब मुझे कमेंट में देना है। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और योगा दिवस पर कल और आज 2 दिन योग दिवस पर आपको नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 20%, आज रात 12 बजे तक 20% छूट हो रहा है। नानक क्लासेज ऐप में चल रही है कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज, राजस्थान एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा रीट लेवल फर्स्ट की मेंस और प्री दोनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। जिसने पात्रता क्लियर नहीं किया वो प्री की टेस्ट सीरीज लें और पात्रता क्लियर करें। मेंस की चल रही है, आज मेंस का टेस्ट होना है, दूसरा पता नहीं तीसरा टेस्ट होना है। और रीट लेवल फर्स्ट की मेंस एग्जाम की रिकॉर्डेड क्लासें भी चल रही है हमारी। इसके अलावा कॉलेज व्याख्याता पेपर 3 के लिए संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है। और पीटीआई 3rd ग्रेड की फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर टेस्ट सीरीज है। 6 से 12 पुस्तकों की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है। संगणक की कल पहला टेस्ट होना है संगणक का, और ये फेसबुक पेज है नानक क्लासेस शिव सर नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और बता देता हूँ, और ये जनवरी से दिसंबर 2023 डेली टेस्ट मिलता है जो मैंने क्लास लगा दी, फिर वीकली मिलता है, फिर मंथली मिलता है, और मंथली की हर महीने की पीडीएफ उपलब्ध है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट पिछले साल की जनवरी से दिसंबर 2022 की भी फ्री इसमें पीडीएफ उपलब्ध होगी। तो आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, बस आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और ये बुक 25 से 26 के बीच आपके बाजार में उपलब्ध हो रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।